गुड इवनिंग एवरीवन। आज से हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। वो हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक, हमने अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया। कौन सा? जिसका नाम है परसेंटेज। ओके, तो रेशियो और प्रोपोर्शन। रेशियो क्या चीज होती है, प्रोपोर्शन क्या चीज होती है। तो आप रेशियो पहले हम रेशियो समझाएंगे, उसका प्रोपोर्शन, तो आपको आराम से समझना आ जाएगा। ठीक, रेशियो क्या चीज होती है ये आपको पढ़ने के लिए दी गई है, तो मैं समझा देता हूँ क्या होता है रेशियो। Ratio is a comparison of two quantities of the same kind by division. It generally written in the form of A ratio B. ये जो होता है ना, दो बिंदी, इसको बोलते हैं हिंदी में अनुपात, और इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो। जैसे इसको क्या बोलेंगे, A रेशियो B। कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे हम, लेख का यूज नहीं करते, इसको ऐसे लिखेंगे A रेशियो B, या फिर हिंदी में अनुपात दो समान प्रकार की राशियों को भाग देकर की गई तुलना को कहते हैं। इसे सामान्यतः ए अनुपात बी, इसको बोलते हैं ए अनुपात बी में दर्शाते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि मान लो दो समान किसी भी क्षेत्र में समान है, ठीक है। जैसे मान लो 2 किलो चीनी और 4 किलो चीनी, ठीक। 2 किलो दूध और 4 किलो पानी, ठीक। 2 किलो रेता 4 किलो बजर फुट, ठीक। इस हिसाब से जो है, जहां बजरपुर है या फिर रेता है, जो भी है वो किलो में है। दोनों दूध और पानी वो भी किलो में था हमारा, ठीक है। तो अब दोनों अगर किलो में है तो हम तुलना करेंगे। मान लेते हैं अगर पूछा जाए कि 2 लीटर दूध और 2 किलो चीनी की तुलना करो, कर ही नहीं सकते। क्यों? वो किसी भी परिप्रेक्ष्य में समान नहीं है। ना तो वो रुपए में है, ना ही रुपए में तुलना की जा रही है, मतलब किसी चीज में समान, ना ही वजन में है। वजन में 1 लीटर में मापा जा रहा है, 1 किलो में तो नहीं होगी समानता। जैसे एग्जाम्पल क्या कहता है, एग्जाम्पल कहता है इफ देयर आर 4 बॉयज एंड 6 गर्ल्स इन द क्लास, देन रेशियो क्या होगा, 4:6। 4:6। जैसे किसी क्लास में 4 लड़के हैं और 6 लड़कियां हैं, तो लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात होगा 4:3। तो अनुपात की एक खास बात होती है। खास बात क्या होती है कि इसको हम मैक्सिमम मतलब जितना ये कट सकता है उतना काट सकते हैं। जैसे ये 4:6 और कुछ नहीं है, इसको 4/6 भी लिख सकते हैं। मैंने आपको परसेंटेज थोड़ा सा बताया था रेशियो क्या होता है, इसमें मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ। इस जो अनुपात है ना, ये वाला अनुपात, इस अनुपात को इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम मैक्सिमम काट सकते हैं जितना ये कट सकता है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखते हैं हम ये किस चीज से कट सकता है। तो 4 और 6 दोनों 2 से कट सकते हैं, तो 2 दूनी 4 और 2 3 6। इसका मतलब लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात होगा 2:3, ठीक। ये अनुपात उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से हमारा आम भाषा में, सॉरी, आम गणित में हमारा बटा काम करता है, उस तरीके से भी यह काम करता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, तो ये है, ठीक है। अब इसमें बेस्ड सवाल करते हैं। सवाल क्या है, सवाल दे रखा है मिश्रित अनुपात क्या है। एक मिनट, मैं आपको मिश्रित अनुपात की स्लाइड नहीं लगाई है। मिश्रित अनुपात क्या होता है, मिक्स्ड रेशियो। मिक्स्ड रेशियो या फिर मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात क्या होता है, मिश्रित अनुपात होता है 2 या 2 से अधिक अनुपातों को हम मिलाकर के लिख दें, उसी को हम मिश्रित अनुपात कहते हैं, ठीक। अब एग्जाम्पल के लिए क्या हो सकता है मिश्रित अनुपात, मान लेते हैं कि हमारे कुछ वो दे रखे हैं अनुपात, जैसे एक अनुपात दे रखा है 1:2, एक दे रखा है 2:3, एक दे रखा है 3:5, एक दे रखा है 4:6, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि इनका मिश्रित, इन चारों अनुपातों का मिश्रित अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमको कुछ नहीं करना है इसमें, यहां लिखना है 1:2, ठीक। 2:3 उसके नीचे लिखना है, उसी के नीचे अगला अनुपात लिख देना है 3:5, तो उसके नीचे अगला अनुपात 4:6। अब कुछ नहीं करना है, इनकी सबकी आपस में कर लेनी है गुणा, और जो कट पा रहे हैं उन्हें काट लेंगे, वरना कर लेंगे गुणा। जैसे 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। और ये 2 दूनी 4 और 2 3 6 कट जाएगा। अब लेफ्ट वाले की लेफ्ट वाले में गुणा, यहाँ से 1 और 2 की गुणा होगी तो 2 अनुपात। वैसे ये सब एक एक बार कटे, ठीक है। अब 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 1 5 और 5 3 15। तो इनका जो मिश्रित अनुपात हुआ वो हुआ 2:15। एक और
एग्जाम्पल ले लेता हूँ। इस बार ये तो कांस्टेंट ले ली, एक बार वेरिएबल लिख देता हूँ। जैसे ए अनुपात बी है, एक अनुपात सी अनुपात डी है, एक ई अनुपात एफ है, एक जी अनुपात एच है। चार नहीं, इस बार 3 लेते हैं, ठीक है। कहीं आप ये ना सोचने लगोगे 4 का ही अनुपात निकालना है हमको, मिश्रित अनुपात, ठीक। तो इसका मिश्रित अनुपात कैसे निकालेंगे हम? कुछ नहीं है, सीधे सीधे गुणा कर दो ऊपर नीचे रख के इनको, है कैसे? तो ऐसे ए अनुपात बी, सी अनुपात डी, ई अनुपात एफ। अब इनकी गुणा करनी है तो गुणा कर दो। अगर कुछ कट पा रहा है तो काट दो, नहीं कट पा रहा तो मत काटो। तो कट तो कुछ नहीं रहा है ना, तो सीधे सीधे गुणा कर देंगे। ए की गुणा सी में और ई में, तो ए सी ई अनुपात बी डी एफ, ठीक है। इस तरीके से आता है ना। अब इस बार जो 2 का एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। जैसे इसमें 4 ले लिए, अब एक 2 का और ले लेता हूं अनुपात में आपके लिए। जैसे दे रखा है एक है 21 अनुपात 27, 21 अनुपात 28 कर लो, है ना। और एक है 7 अनुपात 3। तो इनका मिश्रित अनुपात क्या होगा? इनका मिश्रित अनुपात होगा 21 अनुपात 28 और 7 अनुपात 23 की, 7 अनुपात 3 की गुणा कर दो, 7 अनुपात 3 काटो, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, 7 चौक 28, गुणा करो। 1 की 7 में गुणा करेंगे तो 7, 4 की 1 में गुणा करेंगे तो 4। तो इनका अनुपात आ गया, मिश्रित अनुपात आ गया 7 अनुपात 4, ठीक है। तो मिश्रित अनुपात तो कुछ और नहीं है, बस सीधे सीधे अनुपातों को ऊपर नीचे लिख दो। जैसे ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, यहाँ हमने ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा और ये लिखा। इस तरीके से सारे अनुपातों को लिख दो, ऊपर नीचे लिख दो और इनकी कर दो गुणा सीधे सीधे। कुछ और हमको करने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक। अब हम चलते हैं अपने, अब यहां से करते हैं हम क्वेश्चंस कि क्वेश्चंस किस रूप में आते हैं, मतलब क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, ठीक है। क्या हो रहा है ये? वो हाइलाइटर चूज कर लिया मैंने गलती। हाँ, हाइलाइटर भी तो चूज कर सकते हैं हम ना। हाइलाइटर चूज करेंगे अब से हम, है ना। हाइलाइटर का भी यूज कर सकते हैं, जैसे येलो वाला लेते हैं हम लोग। जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं, सवाल क्या क्या रखा है, व्हाट इज द, येलो दिख नहीं रहा ठीक से, रेड देखते हैं, रेड कैसे दिख रहा है? रेड सही दिख रहा है। व्हाट इज द कंपाउंडेड रेशियो, मिश्रित अनुपात, मिक्स्ड अनुपात, या फिर कह सकते हैं कंपाउंडेड रेशियो भी कहते हैं, ठीक है। इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्हाट इज द कंपाउंड रेशियो ऑफ, क्या ये 2:5, 5:11 एंड 33:8, इनका मिश्रित अनुपात क्या? सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है 2:5, ठीक, 5:11 और 33:8 का मिश्रित अनुपात क्या है? तो मिश्रित अनुपात में हमने क्या किया था? मिश्रित अनुपात में कुछ नहीं करना था हमको, सीधे सीधे अनुपात को ऊपर नीचे रख दो और गुणा कर दो। जैसे 2:5, 5:11 और 33:8, इन सब की गुणा कर दो। या फिर इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि मैंने बताया ना कि अनुपात क्या होता है, अनुपात बटा होता है। मैं ये 5 से 5 कैसे काटता हूँ, जरा मैं बटे के रूप में इसको सॉल्व करके दिखा दूं। जैसे मैंने ये किया कि मैंने 5 से कम 5, 5 से 5 कट गया, 11 कम 11, 11 से 33 कट गया, 2 एकम 2 और 2 चौक 8 कट गया। अब इनकी गुणा कर लो, 1 की गुणा 1 में करेंगे 1 और 1 की गुणा 3 में करेंगे तो 4, सॉरी 3, 1 की गुणा 1 में करेंगे 1, 1 की गुणा 4 में करेंगे तो 4, 3:4, ये आ गया उत्तर। अब ये मैंने काटे कैसे? जैसे मैंने यहाँ जैसे जैसे यहाँ ये मैंने ये 2 से 2 काट दिया, यहाँ पे ये 11 काट दिया, ये 33 कैसे काट दिया, ये 8 कैसे काट दिया, ये 5 कैसे क्यों काट दिया, इसका बेसिक मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, ठीक। जैसे मैंने क्या बताया था, 2:5 को क्या लिख सकते हैं हम? 2/5, ठीक। 5:11 को क्या लिख सकते हैं हम? 5/11। जैसे ये 2:5 इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2/5। ये 5:11 को 5/11 और 33/8 को क्या लिख सकते हैं हम? 33:8 को 33/8 लिख सकते हैं। और हमने इस मिश्रित अनुपात या फिर जो भी कंपाउंडेड रेशियो कहा जा रहा है सो कॉल्ड, उसमें किया क्या था हमने? उसमें किया क्या था हमने? कुछ नहीं किया था, सीधे सीधे गुणा कर दी थी। ये भी गुणा और गुणा कर दो,
गुणा करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए क्या, मैं आपको जरा वाह, ये तो बढ़िया चीज है। वाइट, क्या बता रहा था मैं, सॉरी भूल गया मैं इसको चेक करने के चक्कर में। हाँ, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, आप को यहाँ ध्यान से ये देखना है कि ये 5 है, ठीक। ये हाइलाइटर वाला आनंद देगा नहीं असल में, लेजर पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, जो अनुपात में पहले वाली संख्या है वो अंश आ रही है तीनों जगह, ठीक है, और जो बाद वाली संख्या है वो हर आ रही है तीनों जगह। ध्यान से देखिए, तो हम क्या करते हैं, अंश और हर को काट लेते हैं, भाग दे लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हमने, जैसे हमने यहाँ अंश से हर काट लेते हैं, कैसे, जैसे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, गुणा कर ली, एक की गुणा एक में करी, 1 एकम 1 और 1 तिया 3, 1 एकम 1 और 1 चौका 4, ये 3 अनुपात 3/4। इसको क्या लिख सकते हैं हम अनुपात में, अनुपात में लिख सकते हैं 3/4 या नहीं, तो आप कहेंगे हाँ, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। इसी जिस हिसाब से हमने यहाँ काटा है उसी हिसाब से हमने, जैसे ये अंश है, ठीक, और ये हर है, सारे हर हैं ये, तो अंश और हर में आपस में किसी कॉमन संख्या से दे लिया हमने भाग, तो उस हिसाब से भाग से काटा पीटी करके हमारा उत्तर आ गया 3/4, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है the compound ratio of inverse ratio of the ratios x is to y, y is to z, sorry, x is to yz, y is to zx, z is to xy is, ठीक। हिंदी में क्या कहता है, x अनुपात yz, y अनुपात zx और z अनुपात xy अनुपातों के व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्रित अनुपात बताइए। व्युत्क्रमित, यहाँ एक नया शब्द देखा है, देखो हमने क्या देखा है, ये देखा है इनवर्स रेशियो, ठीक, या फिर व्युत्क्रमी अनुपात, क्या चीज होती है इनवर्स रेशियो या फिर व्युत्क्रमी अनुपात क्या होता है, तो इसको मैं समझाता हूं जरा। नेक्स्ट एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, एक सेकंड। ये व्युत्क्रमी अनुपात क्या होता है, व्युत्क्रमी अनुपात, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो क्या होता है, जैसे अगर अनुपात हमारा दे रखा है 2:3, तो हमसे बोला जाए कि 2:3 का व्युत्क्रमी अनुपात ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे हम, कुछ नहीं करना है, जैसे ये 2 दे रखा है तो इसको लिख देंगे हम 1/2, ठीक। ये 3 लिख रखा है तो इसको हम लिख देंगे 1/3, इसको बस आंसर, इसके बीच में अनुपात का चिन्ह लगा देंगे, तो 2:3 का व्युत्क्रमी अनुपात, व्युत्क्रमी अनुपात क्या हो गया, 1/2 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3, ठीक है। अब क्या करना है हमको, अब ये जो है हमने कभी इस, मतलब ये इस तरीके से आप सामान्यतः वो नहीं देखेंगे, आप क्या अनुपात नहीं देखेंगे, अनुपात किस फॉर्म में देखेंगे, तो अनुपात देखेंगे हमेशा आप इस फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म में आप बहुत ही कम देखेंगे। तो अब हम इसको इस फॉर्म में कैसे बदलेंगे, तो आप एक बात बताइए, एलसीएम लेना, तो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया कि ये 2 है और ये 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, तो 2 और 3 का एलसीएम होगा 6। कैसे होगा, 2 के गुणनखंड कीजिए आप, तो 2, अब एक तो कितने भी गुणा कर लीजिए उसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है और उससे आपको कोई फायदा ही नहीं हो रहा, ठीक है। अब 3 के गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुणा
एक तो कितनी बार लिख दिए, तो इसमें एलसीएम कैसे लेंगे, तो एलसीएम लेंगे इन दोनों में कॉमन क्या, तो कॉमन तो कुछ है नहीं, तो अब जो बचे कुछ गुणनखंड है उनकी गुणा कर दो, यहां से बचा 2 और यहां से बचा 3, इनकी गुणा करो 2 3 6, ये आ गया एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आ गया 6। तो अब एक काम करो चुपचाप 6 की गुणा इसमें कर दो और 6 की गुणा इसमें कर दो, बस आपका जो आंसर आ जाएगा वो इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, तो आप कहेंगे हाँ, अब इसका आएगा क्या, ये आएगा 6 की गुणा करके 6/2 अनुपात 6/3। अब 2 से 6 को भाग करेंगे तो 2 3 6, 3 से 6 को भाग करेंगे तो 3 दूनी 6। ठीक, तो व्युत्क्रमी अनुपात निकालते कैसे हैं हम, व्युत्क्रमी अनुपात निकालते हैं 1 करके, लेकिन आपने थोड़ी सी एक बात ध्यान दी, एक बात देखिए जरा, थोड़ी नोटिस कीजिए, हमारा जो ओरिजिनल अनुपात क्या था वो था 2:3 और हमारा व्युत्क्रमी अनुपात क्या निकल के आया 3:2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, तो इसका मतलब मैं अभी 1 मिनट बाद बताता हूँ, ठीक है, सिर्फ 1 मिनट बाद। अब मुझे 1 मिनट का समय और दे दीजिए, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल ये है कि एक अनुपात है, ये रहा 2:3:4। ठीक, अब इसका व्युत्क्रमी अनुपात पूछा जा रहा है, इसका व्युत्क्रमी अनुपात बताइए, तो इसका व्युत्क्रमी अनुपात क्या होगा, व्युत्क्रमी अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब क्या करना है, अब हमको 2 3 और 4 का एलसीएम निकालना है, तो 2 का फैक्टर क्या होगा, तो 2 ही 2, 3 का फैक्टर 3 और 4 का फैक्टर क्या होगा 2 गुणा 2, ये लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ। तो अब एक काम कीजिए, इनमें कॉमन कॉमन निकाल लीजिए, जो चीज कॉमन, तो यहाँ 1 2 यहाँ पे है और 1 2 यहाँ पे भी है, तो इनमें से 1 2 को उठा लो, उठा लिया। अब कुछ कॉमन बचा कहीं, तो कहीं कॉमन नहीं है, अब बचा क्या है, यहाँ 3, तो इस 3 को लिख लो, यहाँ बचा 2, तो इस 2 को लिख दो, इनकी कर दो गुणा, तो 2 3 6 दूनी 12, इसका मतलब 12 आपका क्या आ गया, 12 2 3 4 का एलसीएम आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस 12 की इस रेशियो में कर देनी है गुणा, 12 की इस रेशियो में गुणा कर देंगे, आपका उत्तर जो आपका जो व्युत्क्रमी अनुपात है वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। जैसे 12 की गुणा करेंगे तो ये आएगा 12/2 अनुपात 12/3 अनुपात 12/4। 12 की गुणा सब में करोगे ना, 12 की गुणा इसमें करोगे तो 12/2, 12 की गुणा इसमें करोगे तो 12/3, इसमें करोगे तो 12/4। ठीक है, अब काट लो, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 3 12। तो हमारा अनुपात क्या आ गया, व्युत्क्रमी अनुपात 6:4:3। ठीक, अब चाहे 3 टर्म का हो, 4 टर्म का हो, 5 टर्म का हो, 10 टर्म का हो, कितने भी टर्म का हो, व्युत्क्रमी अनुपात कुछ नहीं है, बस उसके अनुपात को 1/1/1/1 इस फॉर्म में लिख दो। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बना हमारा, व्युत्क्रमी अनुपात का फॉर्मूला क्या बना हमारा कि यदि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी डॉट 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 कितना भी हो, तो इसका व्युत्क्रमी अनुपात क्या होगा, व्युत्क्रमी अनुपात, तो व्युत्क्रमी अनुपात होगा 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c अनुपात 1/d अनुपात डॉट 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 डॉट। ये हो गया, बकाया जो एलसीएम से गुणा भाग है वो तो बस ब्यूटिफिकेशन है और कुछ नहीं है, सिर्फ सौंदर्य बढ़ाना है एक तरीके से, मतलब सौंदर्य बढ़ाना का मतलब है कि किसी एक बेहतर फॉर्म में लेके आना है उसको, जो नॉर्मल फॉर्म है रेशियो की। ठीक, ये हुआ हमारा व्युत्क्रमी अनुपात, व्युत्क्रमी अनुपात ज्ञात करने का तरीका। ठीक, अब मैं एक मिनट पहले मैं आपको कुछ चीज बता रहा था, मैंने कहा था उसको बताएंगे 1 मिनट बाद, उसको मैं बताता हूं यहाँ पे क्या, कि ये देखिए जरा, हमने व्युत्क्रमी अनुपात किसका निकाला, तो आप कहेंगे 2:3 का, तो किसका निकाला था 2:3 का। ठीक, तो अब एक बात भाई, इसका व्युत्क्रमी अनुपात निकल के क्या आया था, तो निकल के आया था ये 3:2, तो 3:2। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए इस चीज को, क्या कि 2:3 का जो निकल के आया व्युत्क्रमी अनुपात, वो क्या निकल के आया, तो 3:2। तो अब आप क्या समझे इससे, क्या समझे इससे, ये समझिए, और एक दो और ले लेता हूं मैं, एक दो और ले लेता हूं, क्या, जैसे मान लेते हैं 4:9 का व्युत्क्रमी अनुपात निकालो, तो कैसे निकालेंगे, 1/4 अनुपात 1/9,
9, 9 और 4 का एलसीएम क्या होगा, तो 9 और 4 का एलसीएम होगा 36। ठीक, तो 36 से इसमें कर दो गुणा, तो ये आएगा 36/4 अनुपात 36/9। 4 से भाग देंगे 36 को तो जाएगा 9 बार, और 9 से भाग देंगे 36 को तो जाएगा 4 बार। तो हमारा व्युत्क्रमीय अनुपात क्या निकल के आया, तो इसको मैं मिटा देता हूं, है ना। तो व्युत्क्रमीय अनुपात निकल के आया हमारा 9:4, 9:4। ठीक, तो आप कहेंगे हाँ, ठीक है, ये तो सब प्रोसेस था। तो आप यहां देखिए थोड़ा सा ध्यान से, क्या ये कि जब हमने 2:3 का वो निकाला, क्या बोलते हैं उसको हम, व्युत्क्रमीय अनुपात, तो ये 2 आ गया था तो ये चला गया पीछे, और 3 पीछे था तो ये आ गया आगे। इसी हिसाब से, इसी तरीके से हमने 4:9 का निकाला तो 4 चला गया पीछे और 9 चला गया आगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम A अनुपात B का व्युत्क्रमीय अनुपात निकालेंगे तो वो क्या आएगा हमारा, तो वो आएगा, ये है अनुपात, A है आगे तो ये चला जाएगा पीछे A, और B है पीछे तो ये आ जाएगा आगे, इसका मतलब B। तो A अनुपात B का व्युत्क्रमीय अनुपात क्या निकल के आएगा हमारा, तो आप तो A अनुपात B का व्युत्क्रमीय अनुपात निकल के आएगा B अनुपात A। तो हम व्युत्क्रमीय अनुपात निकालते समय कुछ नहीं करेंगे, संख्याओं का अलट पलट कर देंगे, जब क्या, जब अनुपात सिर्फ 2 ही टर्म में दे रखा हो, A अनुपात B के टर्म में। ठीक है, तो आप कहेंगे हाँ। अब आ जाते हैं हम अपने सवाल पे। सवाल क्या कहता है, इस स्लाइड को थोड़ा इसके बाद में कर लेते हैं। हमसे क्या पूछा था, हमसे क्या था कि इन व्युत्क्रमी अनुपात, सॉरी, ये जो अनुपात है इनके व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। तो व्युत्क्रमी अनुपात तो आप ध्यान से देखिए, या तो 1/, से कीजिए, या फिर आप ध्यान से देखिए कि ये सिर्फ 2-2 टर्म वाले हैं, 2-2 टर्म वाले। तो इनका व्युत्क्रमी अनुपात कैसे निकाल देंगे हम, टर्म को आगे पीछे कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो x अनुपात y का क्या आएगा, x अनुपात yz का आएगा yz अनुपात x, और y अनुपात zx का क्या आएगा, zx अनुपात y, और z अनुपात xy का क्या आएगा, xy अनुपात z। आएगा नहीं आएगा, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल आएगा। ठीक, अब क्या करेंगे हम, अब इन तीनों की कर देंगे गुणा, इन तीनों की गुणा कर दो, तो जो गुणा में कट पा रहा होगा काट दो। ये है अंश, ये सारे अंश हैं इधर वाले, और ये साले हैं हर, साले नहीं सारे, ये सारे हैं हर। ठीक, तो जो कट पा रहा हो उसको काट देंगे, जैसे इस y से कटाइए y, इस z से कटाइए z, इस x से कटाइए x, तो अब कर लो गुणा। अब इधर क्या बचा, x y z अनुपात, इधर तो ये 1 1 1 तीनों गुणा करोगे तो आएगा 1। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या गया, एक्स वाई जेड अनुपात 1, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ठीक, तो आप कहेंगे हाँ। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या, प्रोपोर्शन क्या होता है, या प्रोपोर्शन किस बला का नाम है। तो प्रोपोर्शन कुछ नहीं है, प्रोपोर्शन क्या है तो ये हिंदी वगैरह बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको शुद्ध देसी भाषा में बता देता हूँ। ठीक है, क्या है हमारी शुद्ध देसी भाषा, मान लेते हैं एक अनुपात है क्या 2:3, ठीक है ना, और एक अनुपात है 6:9। ठीक है, तो एक काम कीजिए, 6:9 को जरा मतलब मैक्सिमम सरल कीजिए, इसको मैक्सिमम काट लीजिए। तो मैक्सिमम काट लेते हैं हम, तो ये किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो ये 6:9 कुछ और नहीं, ये 2:3 ही है या नहीं, तो आप कहेंगे हाँ। एक अनुपात और लेके देख लेते हैं, तो 8:12। ठीक है, अब इसको काट लीजिए, मैक्सिमम जितना कट सकता हो, तो आप कहेंगे 4 से कट सकता है, तो चुपचाप 4 से काट लो। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यह अनुपात भी 2:3 है। तो एक बात बताइए, मैं इतना लिख सकता हूं या नहीं, क्या इन तीनों अनुपातों, मतलब क्या ये और ये, इन तीनों को ऐसे लिख सकता हूं नहीं कि 2:3 बराबर होगा 6:9 बराबर होगा 8:12, नहीं लिख सकता हूं, नहीं, तो आप कहेंगे हाँ। क्यों, क्योंकि तीनों ही अनुपात 2:3 2:3 और 2:3 है, तो इनको दोनों को बराबर लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं।
ठीक है। तो इसी तक को जो है एक नया तरीका निकाला है लिखने का हमारे गणितज्ञों ने। ठीक, वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि ये 2:3, ये जो बराबर का निशान है इसको डबल अनुपात में लिख देंगे, जैसे 1 बार अनुपात और 1 बार अनुपात बराबर लगा दिया, तो 2 बार अनुपात लगा के लिख देंगे 6:9। इस बराबर को भी ऐसे लिख देंगे, कैसे? 2 बार अनुपात और 8:12। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2:3, इसको क्या है? ये चिन्ह क्या है हमारा? बराबर का। बराबर होगा 6:9 बराबर है 8:12। और इस चिन्ह को ही, इस चिन्ह को, ये वाला चिन्ह और ये वाला, इसको ही हम गणित की भाषा में समानुपात कहते हैं। समानुपात या फिर प्रोपोर्शन कहते हैं, नहीं कहते हैं? तो आप कहेंगे हाँ। तो समानुपात क्या है? समानुपात, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप समानुपात का संधि विच्छेद करके देखिए। तो समानुपात का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? ये समान अनुपात। संधि विच्छेद हिंदी के हिसाब से मत देखिए जरा इसको, ठीक है? इसको मैथ के हिसाब से देखिए। समान अनुपात मतलब ऐसा अनुपात या ऐसे अनुपात जो आपस में समान हो, उसको ही तो समान अनुपात कहेंगे। समानुपात कहेंगे, नहीं कहेंगे? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल कहेंगे। तो वही तो ये समानुपात है। समानुपात, इससे क्या समझ में आया? तो समानुपात वह है अगर 2 अनुपात बराबर हैं तो उसको एक चिन्ह के द्वारा दर्शा दिया गया है, जिसको हमने समानुपात या प्रोपोर्शन कहा है। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपनी परिभाषा पर। परिभाषा क्या कहती है? तो इसकी परिभाषा वगैरह ये जो लिखी गई इसको पढ़ लेते हैं जरा, है ना? क्या कहती है परिभाषा? प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन या फिर समानुपात। प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन, ये डबल लिख गई है यहां पे। Proportion is an equation that states that two ratios are equal. समानुपात क्या है? समानुपात वह स्थिति है जिसमें 2 अनुपात बराबर होते हैं। जैसे क्या किया गया है ये यार, यहां पे ये अनुपात है, यह A/B बराबर C/D। ये वही है जो पीछे समझाया गया है अभी, है ना? A/B बराबर C/D, या फिर इसी को लिख दिया गया है A/B समानुपात C/D। ठीक, तो क्या है? ये 2 अनुपात ही तो बराबर है, A/B बराबर C/D। इसमें बराबर के चिन्ह को हटा के एक नया चिन्ह बना दिया गया है, ये डबल अनुपात का, अनुपात का डबल चिन्ह, इसको बोल दिया गया समानुपात। इसका मतलब है कि ये A/B और C/D बराबर होंगे। जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है कि 2/4 और 4/8 बराबर होंगे। कैसे होंगे? एक बार देख लेते हैं इनको। जैसे ये 2:4, 2:4 को हम मैक्सिमम काट के देखते हैं तो 2 से कट जाएगा, 2 कम 2 और 2 दूनी 4, तो क्या आएगा? 1:2। 4:8 को भी देख लेते हैं हम मैक्सिमम काट के, तो 4 से कट जाएगा, 4 कम 4 और 4 दूनी 8, यह भी 1:2। तो इसका मतलब भी 1:2 है और इसका मतलब भी 1:2 है। तो दोनों अनुपात बराबर है तो आप है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 2:4 समानुपात 4:8। ठीक, इसका मतलब हुआ यह है। तो यह क्या है? here both ratios are equal, so they are in proportion। ठीक है, ये कुछ नहीं है। तो समानुपात पे, ठीक, तो समानुपात पे आधारित सवालों को हम कर लेते हैं। ठीक है, क्या कहता है? इफ 21:60 proportion 7:x, then what is the value of x? यदि 21:60 समानुपात 7:x है, x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कहता है?
इसका मतलब क्या है, ये इनका मतलब क्या है कि ये 21:7, सॉरी 21:60 बराबर होगा 7:x के। इसका यही तो मतलब है। और 21:60 को हम क्या लिख सकते हैं, 21/60 लिख सकते हैं। और 7:x को 7/x, ये दोनों हैं बराबर, है या नहीं? तो आप कहेंगे कि हाँ है। तो अब कुछ नहीं करना है, हमको काट लेना है। तो मैंने बताया था कि बराबर के चिन्ह के मतलब जब बराबर के चिन्ह के एक भिन्न हो, मतलब क्या है, कोई भिन्न है, एक है एक से अधिक, जब एक ही साइड है तो हम अंश और हर को काटते हैं। और जब आमने सामने है तो अंश से अंश काट लेते हैं, हर से हर को काट लेते हैं। ठीक, तो आप कहेंगे कि हाँ। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें वही कर लेंगे, 7 से काट लेंगे, 7 एकम 7 और 7 तिया 21। यहां तो सीधे अंश और हर काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 से गया 60 20 बार। तो ये क्या है, 1/20 बराबर 1/x। आया नहीं आया? तो आप कहेंगे कि हाँ आया। तो आप तुलना कीजिए जरा, या तो आप तुलना कर लीजिए कि इधर तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यहाँ अगर 20 है तो ये x का मान क्या होगा, x का मान 20 होगा। इस तरीके से निकाल लीजिए। ठीक, या फिर इस तरीके से कर लीजिए कि x इधर नीचे है तो इसको बाईं ओर ले आओ, बाईं ओर किस में आएगा, ऊपर गुणा में आएगा। तो x बराबर ये 20 इधर नीचे है, इसको दाईं ओर ले जाएंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो x की वैल्यू 20, या फिर आप इस तरीके से कर लो। ठीक है, जिस तरीके से चाहो। तो x का मान क्या आ गया, 20। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ठीक, काम बोलो, इसको हाईलाइट करो जरा। इससे क्या है, ये क्वेश्चन पे आ रहा है ये। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 36:81। यदि 36:81 समानुपात x/63 है तो x का मान क्या है? कुछ नहीं करना है, कुछ करना है हमको? तो आप कहेंगे कुछ नहीं करना है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। ये 36:81 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 36/81 लिख सकते हैं या नहीं? ज्यादा शॉर्ट नहीं, एक मिनट रुको आप सभी। इसको मैं सवाल क्या है, 36:81 समानुपात x/63 है या नहीं? तो आप कहेंगे है। तो इसको हम, इस समानुपात का मतलब क्या है, इस समानुपात का मतलब क्या है, समानुपात के चिन्ह का मतलब यही तो है कि बराबर का चिन्ह है, बराबर x/63 है या नहीं? तो आप कहेंगे हाँ। तो 36:81 को क्या लिख सकते हैं हम, 36/81 बराबर x/63 को x/63। तो 9 से काट लो, 9 से 63 और 9 ने 81, 9 एकम 9 और 9 चौक 36। तो ये सॉल्व करके क्या आएगा, सॉल्व करके इधर तो बचा ऊपर 1 4 नीचे 1 बराबर ऊपर x और नीचे 7। इस 7 को इधर ले जाएंगे और 1 से तो भाग करो गुणा करो कोई मतलब नहीं। तो x का मान क्या आ गया, 4 × 7, x का मान आ गया 28, मतलब 28 हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बड़ी क्वेश्चन नहीं है, कोई बहुत भारी भरकम नहीं है, रेशियो आसान ही चैप्टर है। ठीक है, तो आप कहेंगे हाँ। यहाँ पे ये है अनुपात, ये भी है अनुपात, यहाँ पे ये भी अनुपात है और ये भी अनुपात है। ठीक है, एक मिनट, पर क्या है ये, क्या मतलब बदतमीजी है यार। एक सेकंड रुकेंगे आप सभी लोग। कौन सा क्वेश्चन है, 5वां, क्या कह रहा है ये 5वां क्वेश्चन, सही तो है यार। इक्कीस सौ 45x3 है, ठीक 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 ठीक, सॉरी 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 सॉरी, मैं ही कंफ्यूजिया गया था। तो यहाँ पे ये सही है, इसका मतलब है 2145
अनुपात x समानुपात 3003:42। ठीक, एक तो ये है, दूसरा अनुपात ये दे रखा है, तो इसमें पूछा गया है कि y का मान क्या होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, सवाल पढ़ते हैं दोबारा से। यदि 2145 अनुपात x कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको। सवाल क्या कहता है, इफ 2145:x proportion 3003:42, then the value of y so that x is to 2508 proportion y is to 11704। ये भी इतना बड़ा क्या, ठीक है 11704 इज, ठीक है। हिंदी में क्या कहता है, यदि 2145 अनुपात x समानुपात 3003:42 है तो y का वह मान क्या होगा कि x अनुपात 2508 समानुपात y अनुपात 11704 हो। ठीक है, तो आप कहेंगे हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें एक काम कर, इसमें पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन से, ठीक। उसके बाद x की वैल्यू यहाँ रख देंगे और यहाँ रख देंगे, तो फिर हमारे पास 3 वैल्यू हो जाएंगे, एक वैल्यू बचेगी, फिर प्रोपोर्शन से चौथी वैल्यू y की निकल आएगी। जो y का हमारा आंसर आएगा वही, जो y का मान आएगा वही हमारा आंसर होगा। ये हमारा है रोड मैप क्वेश्चन को करने का। ठीक, तो सवाल क्या कह रहा है, 2145 अनुपात x, इस समानुपात का मतलब क्या, समानुपात का मतलब बराबरी तो है, तो हाँ बराबर है 3003:42। ये सारे सवालों में बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है, आगे से थोड़ा शॉर्ट करूंगा, अभी तो शुरुआत है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। इस अनुपात को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 2145/x बराबर 3003/42 लिख सकते हैं। आप कहेंगे कि बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम सीधे काटना चालू कर देते हैं, ठीक है, क्या 3 से काटते हैं, तो 3 एकम 3, ये जाएगा 1001 बार, और 3 से जाएगा ये 14 बार। अब ये किससे कटेगा, एक 1001 की एक खास बात है, तो उसके बारे में क्या है, 1001 जो होता है, ये जो 1001 होता है ना, वो 1001 बराबर 7 गुणा 11 गुणा 13 होता है। ये 1001 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 11 गुणा 13, मतलब 7, 11 और 13 का जो गुणनफल होता है वो होता है 1001। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 गुणा 11 गुणा 13, इस 1000 को हम काट देते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे हाँ, तो अब 7 से काट लो, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। ठीक, तो आप कहेंगे हाँ। अब 11 से काट के देखो, 11 से कुछ संख्या कट रही है या ना कट रही है, तो अब आपको देखना, पहले तो कट ही रही होगी, तो इसका उत्तर क्या आ रहा है, इसको हम थोड़ा सॉल्व करके लिख लेते हैं। कैसे, ये तो है 2145/x बराबर क्या है, इधर क्या बचा, ऊपर तो बचा 11 गुणा 13 और नीचे बटा 2। अब एक काम करते हैं, x को एक साइड कर लेते हैं, सारी संख्याओं को एक साइड कर लेते हैं, उससे क्या होगा, हमारा x का मान निकल आएगा। तो क्या है 2145, ये 2 यहाँ भाग में है, दूसरी ओर जाएगा तो गुणा में जाएगा, और ये 11 गुणा 13 इधर गुणा में है, दूसरी तरफ जाएंगे तो ये जाएंगे भाग में, 11 गुणा 13। ये x यहाँ भाग में है, जबकि दूध दाई ओर जाएगा तो ये जाएगा गुणा में। ठीक, तो आप कहेंगे हाँ। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व, 11 से काट लो, 11 एकम 11 और 11 एकम 11, यहाँ बचे 10, 4 104, 11 नेम 99, यहाँ बचे 5, 11 पंजे 55, 13 से फिर काट लो, 13 एकम 13, 13 एकम 13, यहाँ बचे 6 और 13 पंजे 65, 15, 15 गुणा 2 में करेंगे तो 30, मतलब x का मान आ गया 30। हमारा x का मान तो आ गया 30। ठीक है, अब हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, तो आप कहेंगे हमारे जीवन का उद्देश्य है y का मान निकालना, तो x का मान इसमें रख देंगे। ठीक है, तो y का मान आ जाएगा, x का मान क्या 30, तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, 30 अनुपात 2508 समानुपात 11, सॉरी समानुपात है y
बाई अनुपात 11,704। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 30/2508 बराबर क्या होगा, 22/11,704 लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं या नहीं, तो आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। तो अब एक काम कीजिए, ये 6 से कट रहा है, 3 से काटो इसको, 3 9 30, 3 8 24, 1 10, 3 3 9, 3 6 18, 836। 836, 6 3 8, 4 से कट रहा है इसको। अब एक काम करते हैं, बाई को एक साइड कर लेते हैं, सारी चीजों को एक साइड, तो बाई को तो यही रहने देते हैं, ठीक है, बाकी सारी चीजों को ले लेते हैं एक साइड। तो 10/836 गुणा 11,704। ठीक, अब हम काटा पीटी कर लेते हैं, काट पीट के जो आंसर आ जाएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, काटो, 800 एकम 800 कट रहा है, 836 से सीधा सीधा काट लो, 836 एकम 836 और 836 एकम 836, तो यहाँ कितने बचे, 4 60 900 160 और 170 330 और 4 334, यहां बचे 3344 और 8 चौक 32 और 6 चौक 24, एग्जैक्टली 4 बार और जा रहा है ये, 836 चौका 8 चौक 32, 3201 और 36 चौका 36 दूनी 100, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, जोड़ोगे तो 3344 आएगा, 3344 से 3344 गया तो 0। इसका मतलब सीधे सीधे 14 बार जा रहा है, और 14 की गुणा जब 10 में करोगे तो बाई का मान आ जाएगा 140। ठीक, ये तो हो गई 836 से सीधे भाग, आपको करना है तो कर लीजिए, वरना आप कभी 4 से कभी 6 से कभी थोड़ा थोड़ा करके काट लीजिए, जैसे कभी इसको पहले 4 से काट लिया, 4 के बाद जिससे कट सकता है उससे काट लिया, ठीक है, इस तरीके से काट लो। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 140। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, दिख रहा है, नहीं ये नहीं दिख रहा होगा ना, ग्रीन करते हैं जरा, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर 140। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़ो, क्वेश्चन तो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चन तो यहीं तक रहने देते हैं हम आज, ठीक है, लेकिन मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताता हूं आपको। क्या छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है क्या, कि हमने ये चीज देखी कि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D है। ठीक, आप कहेंगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा के आधार पर, इसकी परिभाषा के आधार पर हम लिख सकते हैं कि A अनुपात B बराबर C अनुपात D। A अनुपात B को ये लिख सकते हैं, नहीं A बटा B बराबर C बटा D, इसको लिख सकते हैं या नहीं, तो आप कहेंगे हाँ। तो अब क्या करें, अब एक काम कीजिए जरा, इस D को तो ले आइए इधर, A इसमें गुणा कर दीजिए, बाईं ओर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, और B को ले आइए दाईं ओर तो गुणा हो जाएगी C में, तो क्या हो गया, A की गुणा D में बराबर आ गया B की गुणा C में। तो इसका मतलब क्या हुआ, A की गुणा D में, मतलब यह रहा A और यह रहा D। ठीक, तो आप कहेंगे हाँ, और है B की गुणा C में, तो B है और ये रहा C। इसका मतलब है कि अंदर अंदर की गुणा कर दो, बाहर बाहर की गुणा कर दो, तो बराबर रख दो। यह भी इसकी एक परिभाषा हो गई क्या, कि बाहर वाली गुणा A की गुणा D में करो, तो A गुणा D, तो इसको जरा यहां लिख लेते हैं, क्या आएगा, A गुणा D बराबर B, अंदर अंदर वाली की गुणा कर लो तो B गुणा C। यही आपका एक और वो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको अगर हम इन सवालों में लगाएं तो कैसे लगाएंगे, कहां गए सवाल, ये रहा। उस कॉन्सेप्ट को अगर हम इसमें लगाते हैं तो क्या है, इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है 21 अनुपात 60, तो बाहर बाहर की गुणा कर लो, अंदर अंदर की गुणा कर लो, तो बाहर बाहर की गुणा क्या आएगा, 21 गुणा x बराबर 60 गुणा 7, 7 एकम 7, 7 3 21, 3 एकम 3, 3 से गया 20 बार, तो x की वैल्यू क्या आ गई 20।
दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, इतनी जल्दी सवाल होगा ये, इसको हमने क्या उसी कॉन्सेप्ट से ये एक नया कॉन्सेप्ट ड्राइव कर लिया। ठीक, अब इसमें लगा लेते हैं। ठीक, इसमें क्या लगाते हैं, इसमें भी लगाते हैं वही। क्या है इसमें, क्या बाहर बाहर की गुणा, तो 36 की कर लेंगे 63 से गुणा, तो 36 गुणा 63 बराबर 81 की गुणा x में कर लेंगे, तो 81 गुणा x काट लो, 9 ने 81 और 9 सत्ते 63, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 7 की गुणा 4 में कर लो 28 बराबर किसके आ गए, x की गुणा कर लो 1 में, तो 28 किसकी वैल्यू आ गई, x की। ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। इसी हिसाब से हम 5वां क्वेश्चन करेंगे। तो असल में आपके जो क्वेश्चन है अब होंगे इतनी स्पीड से जितनी स्पीड से मैं ये कर रहा हूं। ठीक, इसमें भी कर लेंगे। इसमें क्या है, इसमें ये रहा 2145 की गुणा किससे करेंगे, तो आप कहेंगे जी 42 से, बाहर बाहर की गुणा, 2145 गुणा 42 बराबर x की गुणा किससे करेंगे, 3003 से, x गुणा 3003 कर लो, 3 से काट लो, 3 एकम 3, 1001, 3 से काट लो 14, 3 42। तो ये क्या है, ये जो है 7 गुणा 11 गुणा 13, ये भविष्य में याद रखना कि 1001 जो है 7, 11 और 13 का मल्टीपल होता है, मल्टीपल नहीं गुणनफल होता है। ठीक है, 7 से काट लो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 11 से काटो, 11 एकम 11, 11 एकम 11, यहां से बचे 10, 1004, 104, 11 99, 5, 11 5 55, 13 से काटो, 13 एकम 13 और 13 एकम 13, यहां से बचे 6, 19 में से 13 गए तो बचे 6, 13 5 65, 15 गुणा 2 में करोगे 15 दूनी 30, ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू। x की वैल्यू 30 आ गई, इसमें रख दो, यहाँ वही काम कर लो, x की जगह रख दो 30, तो 30 की गुणा किसमें करोगे, 11704 में, और 2508 की गुणा किसमें करोगे, 2508 की गुणा करोगे आप y में। काटा पीटी कर लो, कुछ मत करो, 3 से काटो, 3 नहीं 30, 3 अट्ठे 24, 3 3 9, 3 6 18, 836 से कम 836, ये 14 बार गया, 10 की गुणा 14 में करिए 140 बराबर y, दैट मींस y का मान 140, ऑप्शन नंबर सी योर राइट आंसर। तो आपको विद इन सेकंड्स आपके आंसर आएंगे इस इन तरीके से। ठीक है, ये आपको बेसिक समझाया गया है, जैसे ये क्यों करवाएगा, ताकि आपको बेसिक समझ में आए कि बेसिक क्या है। ठीक है, आपको ये भी तो समझ में आना चाहिए कि क्या चल रहा है ना। बेसिक समझ में नहीं आया आपके तो फिर क्या ही फायदा रह जाएगा। तो ये आपको बेसिक और ये आपको शॉर्ट ट्रिक टाइप है, शॉर्ट ट्रिक नहीं है, उसी से ड्राइव एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये रहा वो फॉर्मूला। तो मैं जरा इसको फॉर्मूला को जरा वैसे लिखता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में। ठीक है, क्या है, फर्स्ट रेशियो, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड रेशियो, फोर्थ। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम यह भी लिख सकते हैं, फर्स्ट इंटू फोर्थ इज इक्वल टू सेकंड इंटू थर्ड। समझ गए, आप चाहे इस फॉर्म में याद कर लो, चाहे इस फॉर्म में याद कर लो, याद आपको करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।